सायरा सिंह जी, ओम साई राम। भाई जी कैथल से एक साईं भक्त का प्रश्न है, बाबा ने बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर किया है, तो बाबा कोरोना को कब दूर करेंगे? बाबा कोरोना को दूर करे या ना करे, आपसे कोरोना को दूर जरूर रखेंगे। अगर आप कोई मूर्खता नहीं करते हैं तो कोरोना आपसे दूर रहेगा। और खुदा ना खास्ता अगर कोरोना आपके पास आ भी जाता है तो बाबा आपको बिल्कुल परेशान नहीं होने देंगे। धैर्य बनाए रखिए। बड़ी से बड़ी विपदा भी अपना समय आने पर निकल जाती है। हम सब पढ़ रहे हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय है कि मई के दूसरे हफ्ते में कोरोना का पीक हिंदुस्तान में आ जाएगा और उसके बाद जब एक बार हम शिखर पे पहुंच जाते हैं तो चीज़ें नीचे जाती। तो कोरोना का पीक आएगा और हम सब उम्मीद रखेंगे कि वो नीचे जाएगा, और जब वो नीचे जाने लगे तो हमें फिर वो गलती नहीं करनी है जो हमने पिछले साल कर दी थी कि हम लोग असावधानी रखें। बाबा पे सब छोड़ देंगे, कोरोना बाबा ने दूर कर देंगे क्या? अरे बाबा के साथ साथ हम जो उनके नुमाइंदे हैं, जो उनके एजेंट्स हैं, जो हम उनके भक्त कहते हैं अपने आप को, जो हम बाबा का एक्सटेंशन, जो हम इस धरती पर मौजूद हैं, हमें भी तो अपना रोल निभाना पड़ेगा। हम अपना ध्यान रखें, बाबा हमारा ध्यान जरूर रखेंगे। अर्चना शर्मा जी हैं, लिख रही हैं, भाई जी लास्ट ईयर फरवरी में एक बीमारी के चलते मेरे हस्बैंड की डेथ 2 दिन में हो गई। मैं बहुत अफसोस जाहिर करता हूँ इस बात का। तब से आज तक बहुत कोशिश करके कभी कभी मन बहुत व्यथित हो जाता है। साईं पर 31 वर्ष से प्रेम है, हर पल उनका आशीर्वाद महसूस किया है, पर हस्बैंड का क्यों अचानक चले जाना? अर्चना जी, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन कोई भी दुनिया में एक घर आप ऐसा बता दीजिए जहां पर किसी की मृत्यु कभी ना हुई हो। क्या ऐसा कोई घर है? अपना कोई चला जाता है तो हम दुखी होते हैं, और होना चाहिए भी। कि ये बताता है कि हमारे अंदर संवेदनाएं जीवित है। लेकिन एक समय के बाद वो दुख, हम दुखी होने की जगह उनको याद करने के स्थान पर उनको उनके साथ गुजारे हुए अच्छे लम्हों को याद करके उनकी स्मृति में अपने आप को जीवन का बचा हुआ हिस्सा निकालें। याद करना है, ये पक्की बात है। किसी ने भी, जिसने हमें अपने जीवन का कोई समय दिया है, जिसको हमने अपने जीवन का कोई समय दिया है, यदि वो चला जाता है, उसका जाना लाजमी है, तो उसकी सुखद स्मृतियों के साथ हम जीवन व्यतीत करने की कोशिश करें। दुखद स्मृतियों के साथ करेंगे तो हम जाने वाले की आत्मा को भी दुखी करेंगे और अपने आप को भी दुख देंगे। एक बात गांठ बांध लीजिए कि जाने वाले के साथ जाया नहीं जाता और जाने वाले को रोका नहीं जा सकता है। इसे विधि का विधान मानिए और कुछ समय बाद जितना जल्दी हो अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए। सबके पास, दुनिया में किसी के पास इस बात का कोई इलाज नहीं है। सबकी बारी आएगी, सब ने जाना है। साईं की बारी आई तो साईं गए। जिस जिस की बारी जब जब आनी है तब तब वो चला ही जाता है। हम किसी को नहीं रोक सकते और किसी के साथ जा भी नहीं सकते। इसीलिए शांत रहिए। बाबा शांडिल लिखते हैं, भाई जी इस समय में जिन लोगों की नौकरी छूट गई है वो लोग पॉजिटिव कैसे रहें? बिल्कुल पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो आपको आने वाली नौकरी भी नहीं मिलेगी। हम एक नेगेटिव भाव से उसका स्वागत करेंगे। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसका हमको गम नहीं करना चाहिए। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी नौकरी कोरोना काल में गई है। कोरोना काल खत्म होते ही कहीं ना कहीं दोबारा भी नौकरी मिलेगी। आप विश्वास रखिए। जितना हम अपने आप को अंदर से नेगेटिव करते जाएंगे उतना हम अच्छी चीजों को अपने पास आने से दूर धक्का देते जाएंगे। आप नौकरी वालों की बात करें,
दवाओं, अस्पताल और किराना वालों के सिवाय इस समय हर व्यक्ति परेशानी में है, लेकिन सबको कहीं ना कहीं संबल बनाए रखना होगा, विश्वास रखना होगा कि ये समय निकलेगा और चीज़ें सुधरेंगी। इसलिए हम अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखें कि हमें तैयार आगे आने वाली पॉजिटिव की चीज़ों के लिए तैयार करना है। पॉजिटिविटी को धकेलना नहीं है, नेगेटिविटी को अपने अंदर घर नहीं बनाने देना है। राजीव भाटिया जी, आप लिखते हैं कि आपको पर पोतियों की प्राप्ति हुई है और आप शिरडी जाना चाहते हैं पूरी फैमिली के साथ। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इस समय शिरडी में केवल मंदिर में पुजारियों और अधिकारियों को जाने की इजाज़त है। महाराष्ट्र सरकार के नियमों के अनुसार भक्तों के लिए सारे देवस्थान बंद हैं। कोरोना की ये जो दूसरी लहर आई उसके पहले जब मंदिर 16 नवंबर 2020 को खुला था और 5 अप्रैल 2021 तक जब तक खुला रहा, तब तक भी 10 वर्ष से कम बच्चे और 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी। तो जब भी अब मंदिर खुले, जब उनके संस्थान के जो भी नियम हो उनका पालन करते हुए आप जरूर दर्शन करने जाइए। राजीव भाटिया जी लिखते हैं, वेट फॉर गुड टाइम्स टू टेक फैमिली। यस डेफिनेटली, दीज आर ऑल्सो गुड टाइम्स। राजीव भाटिया जी, मंदिर बंद हो गए हैं लेकिन आपके मन के मंदिर और जागृत हो गए हैं। शुक्र कीजिए इस समय का कि आपके मन के अंदर साईं के प्रति दृढ़ विश्वास बढ़ता जा रहा है। विनीत शर्मा जी लिखते हैं, भाई जी मेरी मम्मी जी की 1 सप्ताह से तबीयत बहुत ख़राब है, उनके फेफड़ों में 75% कफ जम गया है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मम्मी ठीक कैसे होंगी? बस मुझे बाबा का ही आसरा है कि आप बाबा से प्रार्थना करिए कि मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं ही नहीं विनीत जी, जितने साईं भक्त इस समय ये टेलीकास्ट देख रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि वो सच्चे मन से प्रार्थना करें कि विनीत जी की मम्मी कोरोना को हरा करके, इस बीमारी को हरा करके बहुत जल्द ठीक हो जाए। और मैं आपको बाबा के दर्शन भी करा देता हूँ, आप ज़रूर देखिए, बाबा को सामने देखिए और उनसे भी आप प्रार्थना करिए कि आपकी मम्मी को ठीक कर दें। और ज़रूर मुझे आप इनबॉक्स करिएगा जब आपकी मम्मी ठीक हो जाएं। हम सभी साईं भक्तों जो इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, आपकी मम्मी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जब इतने सारे भक्त इकट्ठे आपकी मम्मी के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो डेफिनेटली बहुत जल्दी ठीक होंगे। परविंदर चोपड़ा जी लिखते हैं, ओम साई राम भाई जी, समटाइम्स बैड रिजल्ट्स आफ्टर डूइंग गुड डीड्स, व्हाई दिस हैपेंस? परविंदर चोपड़ा जी, बहुत सुंदर सवाल है आपका कि हम बहुत अच्छा काम करने जाते हैं लेकिन उसका परिणाम उलट पुलट आता है। हमको जो शाबाशी मिलनी चाहिए, उसका जो सुखद परिणाम मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। ये सब हमारे कर्मों के फल के चलते होता है। हम किसी व्यक्ति के लिए कोई काम करने जाते, कहीं ना कहीं हम अपनी तरफ से अच्छा करने जाते हैं लेकिन हमारी तरफ से वो गलती हो जाती है। हमारी नज़रों में हम सही होते हैं लेकिन सामने वाले की नज़रों में हम कहीं ना कहीं गलत होते हैं। लेकिन आप, इसका कारण ये नहीं है कि आप कभी भी अच्छे काम करना छोड़ें। आपको यश मिले चाहे अपयश मिले, आप अच्छे काम करने से कभी पीछे मत आइए। यदि कोई आपके अच्छे कर्मों को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है तो ये उसकी कमी है, आपकी कमी नहीं है, आपकी मंशा खराब नहीं है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप साईं के रास्ते पर चलती जा रही हैं। आप पूरा विश्वास बनाए रखिए अपने कर्मों में और बहुत अच्छे से बाबा के नाम लेकर के अच्छे काम करते जाइए, चाहे आपको उसका यश मिले या ना मिले। हमारे प्रयासों में कभी कोई कमी नहीं आना चाहिए। साईं का बेटा उमेश फिर लिखते हैं, भाई जी मेरे एक मित्र का प्रश्न है, उसे रात में नींद नहीं आती, दुनिया भर की बातें दिमाग में चलती रहती हैं। कल मैंने उन्हें बाबा की ऊदी भी सराहने दी रखने के लिए, कुछ मार्गदर्शन करें।
जब तक कि आपके मित्र विचारों को त्यागने की कोशिश करते रहेंगे तब तक उनको विचार परेशान करते रहेंगे। उनको बोलिए कि विचारों को त्यागने की कोशिश छोड़ दें। कुछ कोशिश करते हैं इसीलिए उनको नींद नहीं आती। विचारों को अपने सिरहाने पड़े रहने दें। एक बात उनको ये समझा दीजिए जो आपने कुछ देर पहले लिखी थी कि साईं कभी फेल नहीं होने देंगे। आपके मित्र को भी विश्वास दिला दीजिए कि वो साईं कभी आपके मित्र को फेल नहीं होने देंगे। उनको कहिए कि उनको विचार आते हैं ना, आने दें। जितना वो विचारों को भगाने की कोशिश करेंगे अपनी रातों की नींद खराब करते रहेंगे। उनको कहिए शांति से बैठे, आ रहे हैं ना, आने दीजिए। उनको मेहमान की तरह रखिए, लेकिन उनको पोषित मत कीजिए। जितना आप किसी के बारे में सोचते हो, कि विचार के बारे में भी विचार करते हो, तो विचार आपको और डराने आते हैं। बाबा पर अगर विश्वास है तो सारे विचार जहां हैं वहीं पड़े रहने दीजिए। विश्वास रखिए कि बाबा ही उन विचारों का हल निकालेंगे। बात खत्म। कोई डेलिबरेट एफर्ट ना करें वो। ममता गोस्वामी जी लिखती हैं, भाई जी जब से मेरा मिसकैरेज हुआ तब से मुझे बहुत बुरे सपने आते हैं और हर पल लगा रहता है कि जब भी मेरी कोई रोज़ रात को सोने से पहले मैं साईं बाबा का नाम लेकर सोती हूँ। मुझे कोई उपाय बताइए। ममता जी, मैंने अभी एक भाई साहब को, साईं का बेटा उमेश जी को, उनके मित्र के बारे में जो कहा कि जब जब हम विचारों को धक्का देने की कोशिश करेंगे तब तब विचार और शक्ति के साथ वापस आएंगे। जो है उसको स्वीकार करिए। जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम परेशान होते रहेंगे। हम स्वीकार्यता अपने मन में ले आए कि यही साईं की मर्जी है, तो आपके सारे विचार दूर होते जाएंगे आपसे, अपने आप होंगे जितना। लेकिन आप कोशिश करेंगी जान करके कि आप विचारों को दूर करें, तब तक विचार आपको छोड़ेंगे नहीं। आप साईं पर भरोसा रखिए, अपनी विश्वास को प्रबलता दीजिए। आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी और विचार आपसे दूर होंगे। लेकिन आप उनको अगर धक्का देती रहेंगी तो वो हमेशा पलट के डबल, जैसे आपने किसी बॉल को देखा ना, रबर की बॉल को आप जितनी जोर से दीवार पर मारते उतनी डबल तेजी से वो आपके पास वापस आती है। तो ये विचार ऐसे होते हैं, इतने बेशर्म होते हैं। तो आप इनका ध्यान रखिए और बिल्कुल इनसे परेशान मत होइए। सुनील पासवान, सोम साईराम भाई जी, इस दुर्भाग्यपूर्ण समय में एक बाबा का भजन जो हम सभी को शांति और साहस प्रदान करे। साईं तेरे साथ हैं, साईं तेरे साथ हैं, साईं हर पल तेरे साथ हैं, क्यों डरता है बंदे हो घनी अंधियारी रात हो घनी अंधियारी रात हो, ना ही किसी का साथ हो, साईं जो पकड़े हाथ तेरा नहीं छोड़ेंगे हाथ तेरा, साईं जो पकड़े हाथ तेरा नहीं छोड़ेंगे हाथ तेरा, नहीं छोड़ेंगे हाथ तेरा, नहीं छोड़ेंगे हाथ तेरा, नहीं छोड़ेंगे हाथ तेरा। साईं तेरे साथ हैं, साईं हर पल तेरे साथ हैं, साईं तेरे साथ हैं, साईं हर पल तेरे साथ हैं, क्यों डरता है बंदे हो साईं का नाम तू जपता चल साईं का नाम तू जपता चल, साईं की बाहें तू पकड़े चल, साईं जो रख दे सिर पर हाथ बन जाएगी बिगड़ी बात, साईं जो रख दे सिर पर हाथ
बन जाएगी बिगड़ी बात, बन जाएगी बिगड़ी बात, बन जाएगी बिगड़ी बात, बन जाएगी बिगड़ी बात। साईं तेरे साथ हैं, साईं तेरे साथ हैं, साईं तेरे साथ हैं, साईं हर पल तेरे साथ हैं। क्यों डरता है बंदे, क्यों डरता है बंदे, साईं हर पल तेरे साथ हैं। क्यों डरता है बंदे, साईं हर पल तेरे साथ हैं। कटते कटते कट जाएगी पल दो पल की रात है, करते कटते कट जाएगी पल दो पल की रात है। साईं तेरे साथ हैं, साईं तेरे साथ हैं, साईं तेरे साथ हैं, साईं हर पल तेरे साथ है, साईं हर पल तेरे साथ है, साईं हर पल तेरे साथ हैं। साईनाथ महाराज की जय। अनिल शर्मा जी लिखते हैं, कर्ज मुक्ति का उपाय बताइए। अनिल शर्मा जी, कर्ज मुक्ति के लिए हमको सही समय पर सही निर्णय लेने होंगे। कहीं ना कहीं हम लोग कर्ज में इसीलिए फंसे रहते हैं कि हमको लगता है कि हमने जो कभी गलत निर्णय लिया था वो सही था। जितनी जल्दी हो सके कर्ज से छुटकारा पाने की कोशिश करिए, लगातार मेहनत करते रहिए, और जब ये समझ में आए कि लगातार मेहनत के बावजूद भी कर्ज नहीं पट पा रहा है, तो जो कुछ आपके पास है वो दे करके कर्ज से मुक्ति पाइए। ये मानना पड़ेगा। हम लोग अहंकार में नहीं मानते हैं, हम लोग समझते हैं कि तो चलता है चलता रहेगा, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये मानना पड़ेगा कि जो कुछ हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कोई भूल हो गई है, और हम उससे जितना जल्दी हो सके भूल को मान लेंगे तो रास्ता भी हम निकाल सकेंगे। साईं भक्त निशा पाठक जी लिखती हैं, भाई जी की जादू भरी आवाज़ में साईं के दर्शन होते हैं, आपके भजन सुनकर हम दिन की शुरुआत करते हैं। मैं बहुत ऋणी हूँ आपका निशा पाठक जी। आप बहुत बहुत अच्छे स्वभाव की विदुषी हैं, और मैंने आपकी वीडियोस देखे हैं जहाँ पर आप अपने जो सुभाष नगर वाला साईं मंदिर है वहाँ पर आप श्री साईं अमृत कथा के भजन बजाती हैं, और मैं निश्चित रूप से आपका ऋणी हूँ, और कि आप बाबा की बहुत अनन्य भक्त हैं। आपकी भक्ति का भाव इसी प्रकार बाबा में बना रहे, यही मेरी कामना है। अनिल शर्मा जी, बाबा दया करें मुझ पर साईनाथ, बाबा की दया हम सब पर है, बाबा से करुणा मांगिए। हम किसी के करुणा के पात्र बने, हम किसी की दया के पात्र ना बने। साधारण लोग दया करते हैं और साईं जैसे महापुरुष करुणा करते हैं। दया और करुणा में फर्क होता है। जब हम किसी पर दया करते हैं तो उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं, या थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, लेकिन वो व्यक्ति को दया की स्थिति से निकालने का कोई प्रयत्न नहीं करते। सदगुरु साईनाथ जैसे सदपुरुष ये करते हैं कि वो हम पर करुणा करते हैं, हमको उस परिस्थिति पे जहां पर हम दया के पात्र हैं वहां पर हम पर करुणा करते हैं, और वहां से बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं। तो हम बाबा से करुणा की मांग करें, दया की मांग ना करें। बाबा दया तो सब पे करते हैं, लेकिन करुणा के सागर हैं बाबा, और उनकी करुणा का अगर हम पर कृपा बनी रही तो हम सब बहुत अच्छे से पार हो जाएंगे। रेणु बांगिया जी लिखती है, भाई जी एक भजन तो ज़रूर आना ही पड़ेगा, हम बिल्कुल करेंगे इस भजन को। चलिए, जब ये मुश्किल समय है, अगर आपको बाबा के भजन आपको शांति पहुंचाते हैं तो हम ज़रूर वो भजन जो आपकी सबकी इच्छा है उसको कुछ पंक्तियां उसकी ज़रूर गाते हैं। और आप लोग सब मेरे साथ जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ पर बैठे रहिए और इस भजन को दोहराते रहिए। कोशिश करते हैं कि हम दिल से आवाज़ लगाएं और बाबा हम सबके जीवन में आ जाएं।
आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा हमें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा, रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। श्रद्धा सबूरी के तुम हो दाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता। जो भी तेरे द्वारे आता, बिगड़े सारे काज बनाता, बिगड़े सारे काज बनाता। श्रद्धा सबूरी के तुम हो दाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता। जो भी तेरे द्वारे आता, बिगड़ सारे काज बनाता। तू ही दुखड़े सबके मिटाता, बाबा तू ही दुखड़े सबके मिटाता। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। तेरी उदी जो भी लगाए, दुख दरिद्र पास नहीं आवे, दुख दरिद्र पास नहीं आवे, दुख दरिद्र पास नहीं आवे। तेरे होते भी कोई रोवे, ऐसा तो जग में ना होवे, ऐसा तो जग में ना होवे। हम बाबा की उदी की बात कर रहे हैं। तेरी उदी जो कोई भी लगाए, दुख दरिद्र पास नहीं आवे। तेरे होते भी कोई रोवे, ऐसा तो जग में ना होवे। साईं सदगुरु कहाँ खोए, बाबा साईं सदगुरु कहाँ हो खोए। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा, रूप सलोना दिखाना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, 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 आना ही पड़ेगा। सभी को बाबा का बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद पहुँचे। आयुष शांडिल लिखते हैं, भाई जी हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन यही बात अहंकार को बढ़ाती है, क्योंकि कर्म का अच्छा फल मिलता है तो सम्मान बढ़ता है। तो ये कर्म फल साईं के चरणों में कैसे छोड़ दिया जाए? आयुष बहुत सुंदर प्रश्न है आपने जो किया है। हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अहंकार करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। हम अगर ये मानकर चलें कि जो हमारे कर्मों का फल हमको मिला है वो साईं की कृपा से मिला है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक मजदूर जो सड़क पर खड़ा है, जो मजदूरी कर रहा है, सवेरे 9 बजे काम पर लगता है, शाम के 5 बजे तक वो काम करता है, ईंटें ढोता है, सीमेंट का गारा ढोता है, और आप बहुत कम काम करके भी बहुत ज्यादा आपको फल मिलता है। उसको बेचारे को थोड़ी सी मजदूरी मिलती है, और आपको वाइट कॉलर जॉब आप कर रहे हैं, आपको वहां पर अच्छा पैकेज मिलता है। तो आप इसको साईं की कृपा मानिए, आप उसका अहंकार मत करिए। आप कोशिश करिए कि आपके पास जो है
उससे आप किसी की मदद करेंगे। और मदद करते समय ये मन में नहीं लाएंगे कि आप मदद कर रहे हैं, आप ये मन में लाइए कि ये मदद साईं उस व्यक्ति की कर रहा है। तो आपके मन में कभी अहंकार नहीं आएगा। साईं मददगार है। ये साईं का शुक्र मनाइए कि आपको उन्होंने मदद करने के लायक बनाया। आपका हाथ ऐसे रखा है, उन्होंने ऐसे नहीं रखा है। जब आप मन में ये भाव लेकर के आएंगे कि बाबा की कृपा से ही आपका हाथ यूं है, तो आपके मन में कभी भी अहंकार का भाव नहीं आएगा। दान देने के लिए, मदद करने के लिए शर्त है छोटी छोटी दो। एक तो कभी किसी को शो मत करिए कि आपने किसी की मदद की है, और दूसरा जिसकी मदद कर रहे हैं उसकी आंखों में कभी मत देखिए, क्योंकि लेने वाले की आंखों में हमेशा शर्म होती है, लज्जा होती है। आप उसको शर्मिंदा मत करिए। आप मुझे बताइए कि जब साईं बाबा आपको देते हैं तो क्या वो आपकी आंखों में देखते हैं? हम तो उनसे इतनी सारी चीजें लेते हैं। ये ईश्वर है जिसने हमको ऑक्सीजन दे रखी है। ऑक्सीजन की मारामारी चल रही है, लेकिन उस ईश्वर ने तो हम सब के लिए ऑक्सीजन के भंडार खोल रखे हैं। क्या वो हमारी आंखों में, नजरों में देख करके हमको शर्मिंदगी का एहसास कराता है? ये पानी वो हमको देता है, ये हवा देता है, ये फल पेड़ पौधे सब देता है, क्या वो हमारी नजरों में देखकर हमको शर्मिंदा करता है? आप किसी की नजरों में देख करके, अगर आप मदद करने की स्थिति में है तो किसी की नजरों में देख करके उसको शर्मिंदा मत कीजिए। आप सदा साईं का शुक्र मनाइए कि आपको किसी से बेहतर रखा है। हमेशा शिकायत करते रहते हैं हम लोग साईं से, उसके पास इतना है, मेरे पास इतना नहीं। अरे ये सब मत करिए। जो चीज़ आप डिजर्व करते हैं, जो आपके कर्मों से आप डिजर्व करते हैं, वो हमको मिलता है। और जब हमको वो मिल जाता है तो हम साईं की कृपा को माने और शुक्रिया अदा करें। जब हम साईं का शुक्रिया अदा करेंगे आयुष हर चीज़ को पाने पर, तो हमारे मन में कभी भी अहंकार घर नहीं करेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि कभी भी हमको अहंकार नहीं करना है, क्योंकि हमको जो मिला है वो हमारी काबिलियत से ना होकर के साईं की कृपा से मिला है। जब आप ये समझेंगे कि आपको आपकी काबिलियत से मिला है तो आप अहंकार करेंगे। जब आप इसको साईं की कृपा से मानेंगे तो आप कभी भी अहंकार नहीं करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। बाबा के दर्शन कराते हुए मैं आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। बाबा के दर्शन कीजिए आप सभी। ये देखिए बाबा हैं यहाँ पर, और हमारी सारी बातचीत इस लाइव टेलीकास्ट के वो साक्षी रहे हैं, और ये उनके चरण हैं। और बिल्कुल आप बाबा का शुक्रिया अदा करते हुए आज के इस टेलीकास्ट को हम यहीं पर विराम देंगे। बाबा का प्यार, बाबा की कृपा आप सभी पर खूब बनी रहे। जब भी मन का हौसला टूटे तो बोलते रहिए, बाबा भली कर रहे हैं, बाबा भली कर रहे हैं।